सुनो कहानी में आप सबको खुश आमदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। एक शहर में एक मोची रहा करता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। उसी दुकान के कोने में उसने नए जूते बनाने वाले औजार भी रखे हुए थे। वो औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े ही सलीके से सजाए गए थे। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, मगर उसके बावजूद उसे इतनी आमदनी न होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा तो मैं बिल अदा करने की भी पोजीशन में नहीं हूँ। उसके पास ना जूते बनाने के लिए रकम भी मौजूद न थी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से उचाट हो गया। वो जो जूते बना रहा था उसका चमड़ा वहीं पड़ा रखा और खुद उठकर अपने रिहाइश वाले हिस्से की जानिब बढ़ गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गई। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था उसके जूते तैयार थे। वो जूते इतने खूबसूरत थे और इतने उम्दा जूते जो उसने पहले कभी न देखे थे। मोची जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज देने लगा। आवाजें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ। मैंने तो पहले कभी ऐसे जूते नहीं बनाए। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र उस पर पड़ सके। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी ना सकता था। अब मोची ने उस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मज़ीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लाया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बना चुकी थी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी ने सीने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़ा और अपने रिहायशी वाले हिस्से की जानिब बढ़ गया। दूसरे रोज जब सुबह मोची दुकान में आया तो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था आज फिर उसके 2 नए जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर कहा, क्या ये जूते तुमने बनाए हैं? तो उसकी बीवी ने एक मर्तबा फिर इनकार किया। उसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया था। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी ही देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था कि मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह उसे नए जूते मिलते। और दिलचस्प बात ये थी कि वो जूते इतनी खूबसूरती से बनाए गए थे कि वो जल्द ही फरोख्त भी हो जाते। मोची और उसकी बीवी अब काफी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बनाकर जाता है। मोची ने कहा, आज रात हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि कौन ऐसा मेहरबान है जो रोजाना हमारे लिए काम करता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुपकर बैठ गए। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान के चिमनी में कुछ आवाज़ें आती हुई महसूस हुई। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा
کہ دو خوبصورت ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر انہوں نے جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتوں کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی پریاں ہوا میں اڑتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی پریاں ہمیں اتنے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی انہیں کوئی تحفہ دینا چاہیے۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں اور ان کے پاس جوتے موجود نہ تھے۔ موچی کی بیوی نے کہا کہ ہم انہیں جوتے تحفے میں دیں گے اور ساتھ میں انہیں کپڑے بھی دوں گی۔ مجھے لگتا ہے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں ان میں انہیں سردی لگتی ہوگی۔ موچی نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے دونوں پریوں کے لیے بہترین گرم جیکٹیں تیار کی اور ساتھ ہی دو جوڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جرابوں کے جوتے بھی بنائے۔ دوسرے دن انہوں نے شام کے وقت کام کرنے کی میز پر بجائے جوتوں کے لیے چمڑا کاٹ کر رکھنے کے دونوں ننھی منھی پریوں کے لیے جیکٹیں اور جرابوں کے گفٹ پیک تیار کر کے رکھ دیے اور الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئی اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کی جگہ گفٹ دیکھ کر انہیں بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورے کے بعد گفٹ کھولے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فوراً جیکٹیں اور جرابیں پہن لی۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی چمنی کے راستے کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی دکان میں کام کرنے دوبارہ نہ آئی۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا جو کہ عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے اور پورے علاقے میں بہت امیر اور مشہور ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہ کر سکا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔